वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी वसीम आपके सम्मुख हाजिर हूं। वीडियो का प्रारंभ करने से पहले मैं भारत माता को नमन करता हुआ भारत माता की जय बोलूंगा, भारत माता की वंदना करते हुए वंदे मातरम बोलूंगा, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितुम। जो मां की उपासना हर भारतीय का, देश में रहने वाले हर नागरिक का कर्तव्य बनता है। क्या ये वीडियो में दिखाना जरूरी था? भारत माता की वंदना तो मैं हर क्षण करता रहता हूं। जब जब मां की वंदना करता हूं तब तब भारत माता की वंदना करता हूं। मेरी मां से बड़ी मेरी ये धरती भारत माता है, जिसने मुझे इस पृथ्वी पर स्थान दिया हुआ है। लेकिन मित्रों, कई बार कोई शिक्षक जब कोई आंकड़े लेकर विश्लेषण करता हुआ देश की यथा स्थिति से अवगत करवाता है, तब उस शिक्षक पर ना जाने क्यों देश विद्रोही या एंटी नेशनल होने का एक टैग लग जाता है। इसीलिए ये भूमिका में मैंने स्पष्ट किया है। आज का ये मेरा वीडियो, मैं कुछ इंडेक्स आपके सामने पेश कर रहा हूं जो विश्व में भारत की स्थिति दर्शाती हैं। कौन से पायदान पर हम किस क्षेत्र में हैं, ये जानना हर भारतीय का कर्तव्य है। मुझे आशा है 6 या 7 मिनट के इस वीडियो को आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे। अर्थव्यवस्था में 4.19 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। मुझे भी गर्व है, हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। जहां तक हमारी सैन्य शक्ति का प्रश्न है, हमारे देश की सैन्य शक्ति भी विश्व में 4थे स्थान पर है। हर नागरिक का और मेरा सबका गर्व का विषय। कुछ ऐसे दूसरे इंडेक्स भी हैं जहां शायद हम अभी इतने विकसित नहीं हो पाए। कोई निराशा की बात नहीं है, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है आज की तारीख में? एआई का उपयोग करके ही आंकड़े प्राप्त किए गए। एआई के द्वारा प्राप्त आंकड़े क्या कहते हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। 2 आंकड़े पहले रख चुका हूं। 4.19 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ भारत 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व सैन्य शक्ति में हम 4थे स्थान पर है। यह भी एक अभिमान का विषय। अब आता है एजुकेशन इंडेक्स। एजुकेशन इंडेक्स में हमारे देश का रैंकिंग क्या है? यदि मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनके आंकड़ों के हिसाब से हमारा विश्व में 110वां क्रमांक है। जी हां, शिक्षा के क्षेत्र में हम 110वें स्थान पर हैं। और 2 या 3 दिन पहले जब मैंने वीडियो डाला था, उसमें कहा था कि हमारे देश की कोई भी यूनिवर्सिटी या शैक्षणिक संस्थान टॉप 200 में नहीं है, एक्सेप्ट आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे। तो शायद 110वां स्थान ये अपने आप में यूएनडीपी द्वारा जो दिया गया है संतोषजनक नहीं है, लेकिन हमें इसके लिए प्रयास करना होगा। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स, जो हम नई खोज करते हैं, इनोवेशन करते हैं, उसमें हमारा रैंक 34वां स्थान है। फ्रेंड्स, आगे बढ़े। ग्लोबल कंपिटिटिवनेस, ग्लोबल कंपिटिटिवनेस यानी विश्व स्पर्धा में हम 68वें स्थान पे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव का कितना विकास हुआ है, गरीबी हमारे देश में कितनी खत्म हुई है, शिक्षा का क्या स्तर है, इन सबको मिलाकर ह्यूमन इंडेक्स का निर्माण किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो आंकड़े में देख रहा हूं, 130वें 130th पोजीशन पे भारत की रैंकिंग है। आगे बढ़े। जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग असमानता में, जेंडर इनइक्वालिटी में हम लोग 102 क्रमांक पर हैं। प्रेस फ्रीडम, जो मैं समझता हूं, प्रेस फ्रीडम का मतलब चाहे प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कितनी स्वतंत्रता है, कितनी फ्रीडम है, जिसको हम लोकतंत्र का 4था स्तंभ कहते हैं। ये मैंने रैंकिंग नहीं की, विश्व एजेंसी जो सब देशों की रैंकिंग करती है। हमारा क्रमांक 159वां 159 है, प्रेस की फ्रीडम में या मीडिया की स्वतंत्रता में। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर, कानून की क्या व्यवस्था है, हम 79वें पायदान पे हैं। एनवायरमेंटल इंडेक्स में मेनी टाइम्स आई हैव रिपीटेड, वी आर 3rd मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा सबसे प्रदूषित यदि देश है तो वो मेरा भारतवर्ष है। निराशा की आवश्यक नहीं है, चिंतनीय अवश्य है। लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में हम काफी बेहतर हैं, 38 हमारी पोजीशन है।
ग्लोबल नॉलेज इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स अलग है, नॉलेज इंडेक्स अलग है। ये सब जानते हैं नॉलेज इंडेक्स और एजुकेशन इंडेक्स दोनों का कोई संबंध नहीं होता। एजुकेशन का मतलब डिग्री प्राप्त करना है और ज्ञान का मतलब बिना डिग्री के आप अपने मस्तिष्क को चेतनावस्था में लाकर कितना अध्ययन करते हैं, कितना ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो मैं ये कह दूं कि ग्लोबल नॉलेज इंडेक्स में हम 92 या 92वें क्रमांक पे हैं। फ्रेंड्स, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, आपके देश में कितना टैलेंट है, 58 पोजीशन पे, 58वें क्रमांक पे हैं। ये कुछ आंकड़े जो एजेंसीज द्वारा दिए जाते हैं वो मैंने आपके सामने पेश की हैं। अंत में ये भी बताना चाहूंगा, ग्रेजुएट डिग्री आजकल बहुत साधारण मानी जाती है और आज ही नहीं, 45 साल पहले भी जब मैंने एमएससी किया था उस समय भी यूजी और पीजी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, क्योंकि पीएचडी को ही इंपॉर्टेंट माना जाता। एनीवे, यदि हमारे देश में स्नातकधारी यूजी ग्रेजुएट्स का नंबर देखा जाए 10% है, हमारे देश की 10% जनता यूजी या स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुकी है। और यदि पीजी का नंबर देखा जाए तो 3.5% है, यानी हमारे देश की कुल जनसंख्या का